हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2 है और आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रीशन। तो आइए देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। जो पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल रहे हैं क्योंकि ये अंडर प्रेशर वर्क होता है। यहाँ पर 3 जो प्रेशर लग रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर 2 तरह की आर्ट्रियोल्स वर्क कर रही हैं, अफ्रेंट आर्ट्रियोल और इफ्रेंट आर्ट्रियोल। अफ्रेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा इफ्रेंट आर्ट्रियोल से। ठीक है, तो जो भी ब्लड एंटर करेगा वो एक प्रेशर से एंटर करेगा। तो प्रेशर यहाँ पर भी 3 तरह से वर्क करेगा। पहला होगा आपका ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा होगा आपका कोलाइडल प्रेशर और तीसरा होगा आपका कैप्सुलर प्रेशर। तो आइए देखते हैं। दूसरा, जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पर फिल्टर्ड होके आएगा वो 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू होके आएगा। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो होगी वो होगी आपकी एंडोथीलियल मेम्ब्रेन, और सेकंड होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड होगी आपकी फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो होती हैं वो आपके पोडोसाइट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू फिल्ट्रेट एंटर करेगा पीसीटी में या वुमन कैप्सूल में, वुमन कैप्सूल में, और वुमन कैप्सूल से आपका पीसीटी में जाएगा वुमन कैप्सूल में। और यहाँ पर अब देखते हैं प्रेशर। यहाँ पर 3 प्रेशर की वर्क की बात की थी हमने। तो जो ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 55 mm Hg से एंटर करेगा और यहाँ पर जो प्रेशर है, जो कोलाइडल प्रेशर है, वो आपका 30 mm Hg है, जबकि जो कैप्सुलर प्रेशर लग रहा है वो आपका 15 है। तो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना मूव हो रहा है, कितना लग रहा है, तो वो होगा आपका 10 mm Hg। कैसे होगा कि 55 माइनस 30 प्लस 15, तो 55 माइनस 45 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपका लग रहा है 10 mm Hg। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर यही लग रहा है आपका 10 mm Hg। आगे जो भी फिल्ट्रेट आया तो उसको क्या बोला है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो भी फिल्टर ब्लड जो है एंटर करेगा वुमन कैप्सूल में, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये कितना होगा, ये होगा आपका दोनों किडनी से जो बनाया जा रहा है और ईच मिनट में बनाया जा रहा है वो होगा आपका 125 ml। और पर डे में कितना बनेगा, पर डे में आपका 180 लीटर बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 2 लीटर जो है वो आपका एज ए यूरिन होगा। आगे चलते हैं। ये जो एरिया है इसको पीसीटी बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लूप, जो कि वुमन कैप्सूल के बाद और लूप ऑफ हेनले से पहले, यानी कि वुमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के बीच में पीसीटी लाई कर रहा है। यहाँ से जो भी रीअब्जॉर्प्शन यानी जो फिल्ट्रेट आएगा उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा पैरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में, जो कि आगे जाकर रीनल वेन्स में खुलेगी। तो यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो फिल्ट्रेट में क्या क्या है, फिल्ट्रेट में आपका सब कुछ है सिवाय प्रोटीन को छोड़कर, क्योंकि प्रोटीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है इसलिए वो जो है फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते हैं। फिल्ट्रेट आपका कंटेन किए रहता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, सॉल्ट्स, हाइड्रोजन आयंस, यूरिया, नाइट्रोजिनस बेस्ड, मोनिया, ये सब होगा इसमें। ठीक है, इन सब का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज में,
65 to 70% तक यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन है उसका रीअब्जॉर्प्शन भी कुछ ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ भी जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं उनका तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा और जो नेगेटिव हैं उनका पैसिव के थ्रू हो जाएगा। तो जितना भी नाइट्रोजीनस बेस्ड है वो पासिवली होंगे और जो ग्लूकोज, हार्मोन्स, वाइटामिन्स ये सब है इनका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जबकि जो वाटर है उसका थ्रू ऑस्मोसिस रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो आइसोटोनिक कंडीशन होगी। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन इक्वल है दोनों तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर में बोमन कैप्सूल दिख रहा है आपको। बोमन कैप्सूल से ये जो फिल्टर्ड होके पीसीटी में आया और पीसीटी में यहाँ पेरीट्यूबुलर के थ्रू जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिल्ट्रेट अब आगे जाके कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के यहाँ पर दो पार्ट हैं। पहला है आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये आपका थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो जो भी पीसीटी से, अच्छा पीसीटी और डीसीटी ये सब जो है आपका किस में है, यानी पीसीटी इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप और डीसीटी इज़ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप। तो ये आपका कार्टेक्स रीजन में है। आगे जाके पीसीटी से जो भी फिल्ट्रेट आया वो अब मेडुला रीजन में यानी लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में आया। डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर जो होता है वो परमिएबल है लेकिन सॉल्ट परमिएबल नहीं है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा थ्रू ऑस्मोसिस और यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो हाइपर टोनिक बनेगी। ठीक है, यानी अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो मूव करेगा यहाँ थिन असेंडिंग लिम्ब में। थिन असेंडिंग लिम्ब यहाँ पर कुछ पार्ट यूरिया जो है फिल्ट्रेट में आ जाएगा जबकि NaCl जो वो बाहर निकलेगा। यानी जो कह सकते हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी जबकि वाटर जो है वो रहेगा क्योंकि परमिएबल नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ पर कंडीशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी आपकी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब अंदर जो है डाइल्यूशन की कंडीशन होगी और बाहर जो होगी वो कंसंट्रेटेड होगी। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है वो आया आपका डीसीटी में। डीसीटी में भी बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सारा हार्मोन के कंट्रोल में चल रहा है पार्ट। तो यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और सॉल्ट्स का होगा। तो यहाँ पर आपका एक जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है और इसके थ्रू एक रेनिन एंजाइम सीक्रेट किया जाता है और ये रेनिन एंजाइम जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रमोट करेगा जिससे कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे बीपी अगर आपका लो हो जाए, बीपी लो होगा तो उस कंडीशन में ब्लड का प्रेशर कम है और उसको नॉर्मल करने के लिए क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेनिन एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पर जो डीसीटी की तरफ रेनिन एंजाइम है वो क्या करेगा कि जो आपका एंजियोटेंसिन है जो लीवर के द्वारा जो सीक्रेट होता है उसको प्रमोट करेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो सेकंड को प्रमोट करेगा और सेकंड जो है वो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोल रहे हैं उसको स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वाटर का और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। जो भी फिल्ट्रेट है अब आएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स में जो भी फिल्ट्रेट आएगा तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन ये है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बॉडी को नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन जो होगी वो क्वाइट डाइल्यूट हो जाएगी।
ठीक है। थर्ड है आपका ट्यूबुलर सीक्रीशन। ट्यूबुलर सीक्रीशन में जो भी ब्लड है पेरीट्यूबुलर में, तो वहाँ से जो भी आपका बेस्ड प्रोडक्ट है लाइक एक्सेस हाइड्रोजन आयन हो गया, एक्सेस कैल्शियम हो गया, एक्सेस हाइड्रोजन आयन हो गया और एक्सेस पोटेशियम आयन हो गया, तो इन और ड्रग्स हो गए जो भी आपके पेनिसिलिन हैं और जो भी कुछ टॉक्सिसिटी फैलाती हैं फ़ायदा होने के बाद में जो ब्लड में और जो ड्रग्स रह जाती हैं सल्फ़र वगैरह, ये सब जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट आपका कहाँ से ब्लड के पेरीट्यूबुलर से आएंगे फिल्ट्रेट में, ठीक है। और फिल्ट्रेट कहाँ है आपका ट्यूब्यूल्स में, तो इनका सीक्रेशन ब्लड से फिल्ट्रेट में होगा, ठीक है। तो पोटेशियम का इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयंस में होगा, यानी सोडियम आयन तो रीएब्जॉर्ब होगा, बाकी पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन और यूरिया क्रिएटिनिन ये सब कहाँ आपका आ जाएगा सीक्रेशन के थ्रू, और बाद में एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के साथ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो वाटर है रीअब्जॉर्ब्ड बाई द पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर भी कैसा होगा, ऑस्मोसिस के ही थ्रू होगा। तो आई होप आपको ये मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस तरह का अगर मोटिवेशन मिलेगा तो और भी अच्छा लगेगा इस तरह की वीडियोस बनाने में। थैंक यू।